नमस्ते दोस्तों, तो मैं ला चुका हूँ 6 से 10 तक का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, इसमें फुल रिवीजन कराया जाएगा और फुल रिवीजन आप लोग करेंगे भी। और आप लोगों को इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको टेलीग्राम में चैनल में पीडीएफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आप लोगों को टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। रोहिणी भाटे का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। रणमाले उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने बनाए। दूसरी बार एशियन गेम्स भारत में कब हुए थे? ये 1982 में हुए। पैक्स इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर की है। भीमबेटका गुफा यूनेस्को में कब शामिल की गई? तो ये 2003 में शामिल की गई। राष्ट्रपति में एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबक में है। कांस्य धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये Cu+NN का होता है। नीति की फुल फॉर्म है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। पद्म भूषण से सम्मानित नृत्य दिग्गजों में से किसने भारत नृत्यम के नाम से एक नया नृत्य के रूप में मनाया? तो पद्म सुब्रमण्यम। इनको पद्म भूषण मिला है 2024 में, तथा पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2003 में। भारतनाट्यम 2024 में पद्म विभूषण वैजयंती माला को मिला है। पद्म श्री 2024 किसे मिला? तो भगवत प्रधान को सवदा लोक नृत्य के लिए मिला, जो उड़ीसा से हैं। बदरपन्ना एम को कुम्मी के लिए मिला, जो तमिलनाडु से संबंधित है। नेपाल चंद सूत्रधार को छऊ के लिए मिला है, जो तीन राज्यों से संबंधित है। और ओम प्रकाश शर्मा को मांच के लिए मिला है, जो एमपी संबंधित है। और टी शिवलिंगम को नादस्वरम के लिए मिला है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह कालबेलिया नृत्य को रखा गया है। 2010 में आया था। 2010 में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल होते हैं जो जिन्हें देखा छुआ जा सकता है। ये टोटल 43 है। 43वीं कौन सी है? मोदी आर्म्स है। और इंटेलिजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे डांस, 15 है टोटल। और 15वां कौन सा है? गरबा नृत्य। मोहिनी वीणा एक संशोधित हवाईयान गिटार किसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। इनको पद्मश्री कब मिला? 2002 को। पद्म विभूषण मिला 2007 को। और ग्रैमी भी मिला इनको 2014 में, 1944 में मिला। और ग्रैमी किस में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। असद अली खान, इनका संबंध रुद्रवीणा से है। और सादिक अली खान का भी संबंध रुद्रवीणा से है। और राम नारायण का संबंध सारंगी से है। और मोहिनी वीणा से कौन संबंधित है? जयदीप मुखर्जी जी रोहिणी वीणा से संबंधित है। और रुद्रवीणा किससे संबंधित है? तो जिया मोहिनी उद्दीन डागर रुद्रवीणा से संबंधित है। और ज्योति हेगड़े भी रुद्रवीणा से संबंधित हैं। भारत ने पहली बार खालिस्तान में ओलंपिक में भाग लिया, तो कब लिया? 1900 में ओलंपिक में भाग लिया।
प्राचीन ओलंपिक 1776 BC में हुआ और आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ। एक होता है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, जिसे 23 जून 2054 को इसका गठन किया गया था और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और एक होता है IOC इंडियन ओलंपिक कमीशन, जो 1927 में था। ये ब्रिटिश इंडिया का था जिसने ओलंपिक खेला। नॉर्मल पिजाई ने, जिसमें 25 सिल्वर मिले, और 1922 में भारत दल हुआ, जिसमें 5 सदस्य हुए और ध्वजवाहक कौन रहा? पूर्णिमा बनर्जी रही। पहली ओलंपिक जीतने वाली रणधीर सिंधे चौथी रैंक थी, पहली भारतीय रही। जो भारत का पहला मेडल ब्रॉन्ज कब आया? तो 1952 में आया। हेलसिंग ने इसको किया अकेडी जाघव ने। और वेस्टिंग कुश्ती में, किसमें? रेसलिंग में, कुश्ती में। और पहला सिल्वर 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लाया था। और पहला गोल्ड हॉकी टीम ने लाया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है ना। लेकिन पहला व्यक्ति कौन लाया था? ये टीम लाई थी पहला गोल्ड। पहला व्यक्ति जो गोल्ड लाया था तो वो अभिनव बिंद्रा था, जो 2018 में चीन बीजिंग से था। और इसकी बुक थी स्टॉक और इसने एक बुक लिखी थी जो आप लोग बताएंगे कमेंट में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1934 से हुई। पहला विजेता बॉम्बे रहा, सबसे ज़्यादा बार बॉम्बे ने ही जीता। 2023 में 79वां सेशन हुआ। कहाँ विनर कौन रहा? विनर रहा मुंबई। और रनअप कौन रहा? रनअप रहा विदर्भा। इसकी स्थापना इसको रेगुलेट करने वाला BCCI की स्थापना 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन वसीम जाफर ने 1665 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट राजेंद्र गोयल ने 640 विकेट थे। और सैयद मुश्ताक अली 200 ओवर लिए थे उन्होंने। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती? तो ये होती 1.55 मीटर होती है। 1.55 मीटर होती है। वजन कितना होता है? तो ये होता है 4.7 ग्राम या 4.7 ग्राम या 5 से 5.5 ग्राम होता है इसका। रैकेट का वजन कितना होता है? तो 85 से 140 ग्राम होता है, ठीक है। और नेट से सर्विस शॉट की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1.98 मीटर या फिर 6.5 फीट इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से किसे द वंडर डैट वॉज इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये LS वासम में लिखी थी। और RC मजूमदार की पुस्तक, इसने 1857 का महासंग्राम लिखा था। और सतीश चंद्रा ने मध्यकालीन इतिहास को लिखा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि बिहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार है ना पीछे, बिहार से बिहार याद आ जाएगा आपको। ये 2002 में शामिल किया गया। और एक इसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल किया गया 2016 में। और मध्य प्रदेश से सांची का स्तूप हो गया और भीमबेटका हो गई, ये सब इस मध्य प्रदेश से वो मिलाया गया। और महाराष्ट्र एलोरा और अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफा को मिलाया गया। हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। मिजोरम में चापचार मनाया जाता है। अब बात करें तो मणिपुर की। मणिपुर में खोंगजोम उत्सव मनाया जाता है।
गान नगाई संगाई चुम्फा लाई हरोबा चेरी ब्लेसम कांग यात्रा कूट, ये सब मनाए जाते हैं मणिपुर में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपदेन सभापति होगा? तो ये 1989 में। राष्ट्रपति के बारे में जैसे कि 63 क्या बताता है? राष्ट्रपति का पद बताता है। अनुच्छेद 13 राष्ट्रपति का पद बताता है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति सभापति के रूप में भी कार्य करेगा, ये बताता है। 65 बताता है कार्य राष्ट्रपति के न होने पर ये भी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ये बताता है। 66 निर्वाचन इसका कैसे होगा। 67 इसका कार्यकाल कितना होगा। 68 समय बताएगा इसका। और 69 बताएगा इसकी शपथ। और 70 इसका निर्वहन बताएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वहन बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो कौन सा सदस्य लेता है? लोकसभा के निर्वाचन सदस्य लेते हैं, निर्वाचित सदस्य लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये तीनों ही लेते हैं। कौन सा भाग लेता है? भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? तो ये पेश किया जाएगा केवल राज्यसभा में। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी में भी ला सकते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया हो। तो ये APJ अब्दुल कलाम ने। निम्नलिखित में से शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व का संस्थापक पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र ने शुंग की वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा इसकी राजधानी थी। और ये जो शुंग वंश था, इसने अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त को क्या किया था? मारा था, हराया था यह। और इसे भरहुत स्तूप बनवाया था इसने, भरहुत स्तूप। और वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक इसे कहा जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, देवभूति। इसकी हत्या किसने की थी? तो वासुदेव ने की और कड़क वंश की स्थापना की। महाराज जलाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा होता है? तो गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ये गुप्त काल का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। और फिर इसके बाद घटोत्कच आया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम AD से आया। और फिर इसने गुप्त संवत गुप्त कैलेंडर भी लॉन्च किया था। इसका कार्यकाल कितना था चंद्रगुप्त फर्स्ट का? तो 319 से 335 AD तक था। हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और फिर ये 335 से 380 तक, ठीक है, बैठा। और फिर हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तावनी अभिलेख लिखे, किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए। और समुद्रगुप्त के विजय का अभियान इसमें मिलता है, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त ने नॉर्थ के 9 राजा को मारा और साउथ के 12 राजा को, मतलब कि इनको परास्त किया था, हराया था। और समुद्रगुप्त को वीणा बजाता समुद्रगुप्त। इसे लिच्छवी दैहित्र भी कहते हैं। और परम क्रमांक कविराज भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन भी इसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों को लिए जानते थे? तो ये थे सुश्रुत थे, जिन्होंने पहली सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी पहली की। विदेशी आक्रमण, इसने ईरानी, देखो विदेशी आक्रमण भारत में कैसे? देखो पहले ईरानी ने किया, फिर यूनानी ने, हिंदू यूनानी, फिर शक ने, पहलवन ने किया, कुषाण ने किया, फिर अरब और तुर्क ने किया। समुद्रगुप्त के बाद इसका दूसरा बेटा जो कि समुद्रगुप्त था वह गद्दी पर बैठा। इसका बड़ा बेटा कौन था? रामगुप्त था। और इसकी पत्नी थी धनसोड़ोमणि।
ध्रुव शिरोमणि। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य फिर इसका दूसरा बेटा था जो गद्दी पर बैठा 380 से 414 एडी तक। इसने सकारी को हराया था और फाहियान इसी के समय में आया था। 399 एडी से 414 एडी तक इसी में आया था। और इसकी बुक थी फाक्यों की। अरावली विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है। उत्तर भारत के पठार है ये। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। और दक्कन का पठार जो कि है कपास की खेती यहाँ होती है दक्कन के पठार में। ये सबसे ज़्यादा भाग वाला पठार जो कि 43% पर फैला हुआ है। दक्कन का पठार 3 भागों में विभाजित है। कहाँ? महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का पठार। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ? तो ये देखो 8 राज्यों में फैला हुआ था। MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एवरेज हाइट कितनी है दक्कन के पठार की? तो 100 मीटर से 900 मीटर तक है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। हवा चलती है। हवा उच्च दाब से कम दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। और ये हवा जैसे गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी हवा नीचे की ओर। हवा का वेग एनीमीटर से मापते हैं। और कैब वैसाखी वेस्ट बंगाल में चलती है। और लू गर्म हवा उत्तर भारत में चलती है। और आर्म हवा केरल और कर्नाटक में। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण तो है गैल्वेनोमीटर। और देखो अल्टीमीटर से क्या वायु की ऊंचाई मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और एमीटर से विद्युत धारा का मापक है एमीटर। एटमोमीटर वाष्पीकरण को मापता है। बोलोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को। ग्रेवोमीटर गुरुत्वाकर्षण को। और फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। जब बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर ढकेल जाने का अनुभव करते हैं। निम्नलिखित में किसका कारण? यह न्यूटन का पहला कारण है। निम्नलिखित में से किस क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। अमाशय रस में कौन सा किण्वन यानी एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेप्सिन। और जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। जब प्रकाश किरण आँख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्र पटल की बाहरी सतह पर होता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान होता है। आँखों की समंजस क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। आँखों की दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और आँख कितना 576 मेगापिक्सल होती है आँखों की। ठीक है ना। आँखों की देखने की क्षमता है ये। और परितारिका तो ये पुतली होती है। पुतली को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। और पुतली आँख का रंग भी इसी से डिसाइड होता है। और पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। एंजाइम बैंक इंडिया किसके साथ सौदा करता है? तो ये भारत का निर्यात और आयात से है। वर्ष 1946 में 1978 में भारत का विमुद्रीकरण हुआ तथा तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ, जिसमें 500 के 1000 के नोट बंद कर दिए गए। और रोज बैंक में कितने नोट एक्सचेंज होते थे? तो 4000 नोट तक आप ले सकते थे। और 2000 के नोट कब बंद हुए? तो 1 मई 2023 से बंद हुए थे। और ये नोट जमा करने की अंतिम तारीख कितनी थी? तो ये 30 दिसंबर 2016 थी। और इसमें वित्त मंत्री कौन थे इस समय के? अरुण जेटली थे। PM थे नरेंद्र मोदी। और गवर्नर अरिजित पटेल जी थे। ठीक है। और 1978 में 1000 के 500 के 10,000 के नोट बंद हुए। PM कौन थी? तो मोरारजी देसाई थी। राष्ट्रपति जी नीलम संजीवा रेड्डी थे। वित्त मंत्री HM पटेल जी थे। RBI के गवर्नर लक्ष्मीकांत जी थे।
मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला वाला होगा। ऐसा तब होता है जब साल में कुछ महीनों के लोग नौकरी नहीं मिल पाती। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो ये थी ये वाली, चुनाव का पर्व देश का गर्व। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना की घोषणा की है? तो असम ने की है। हाल ही में पीएम मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ सेंड एड्रेस टू द ऑब्स्टल से सम्मानित किए गए? तो ये रूस से 2019 में इसकी घोषणा हो गई थी और जुलाई 2024 को मिला था। साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र को। किस राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। और ये किसकी पुत्री थी? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये बाल रोग विशेषज्ञ थी। इन्हें WHO वैज्ञानिक उप महानिदेशिका चुनी गई थी। ठीक है। सेट 7 टी शिवलिंगम का संबंध नादस्वरम से है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया था। ओलंपिक भारत की पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थी। चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। और आगे चले तो नेक्स्ट है अपना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद 89 में कहा गया है। फिटोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता था? प्रकाश की तीव्रता मापने में। 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के PD यानी राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो ये है विंसेंट स्मिथ की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता? तो ये कॉर्निया दान दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कौन खाएगा? तो ये खाएगा अंधा आदमी। इनके जनक पुरंदर दास जी को इनके जनक माना जाता है। संगीत 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है और एक कर्नाटक की संगीत होता है। कर्नाटक संगीत हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ इंडिया में होता है और कर्नाटक संगीत साउथ इंडिया में होता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति पुरुष कौन थे? तो ये थे त्यागराज मुथुस्वामी श्यामा शास्त्री। महिला कौन थी त्रिमूर्ति? तो MS सुबलक्ष्मी थी। डी के प्रदमल थी और वसंत कुमारी थी। और MS सुबलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया। यूनेस्को में संगीत का प्रदर्शन इन्होंने 1986 में किया। और अगर अन्य की बात करें, जैसे कुचिपुड़ी के जनक किसे माना जाता है? कुचिपुड़ी के जनक सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुलेचापरम गांव से संबंधित है, इसीलिए इसे कुचिपुड़ी कहते हैं, कुलेचापरम से। और पीतल की तस्करी में ये किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश का नाटी लोकप्रिय नृत्य था। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो धमाल, झोरा, छपेली, थाली, वयंगमाला, धुरेही, राक्षस, ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिकट, कूंद और हपीजा, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो अल्लाह रखा एक प्रसिद्ध तबला वादक है। TN कृष्णा का संबंध वायलिन से है। भीमसेन जोशी कौन से हैं? तो ये तो शास्त्रीय गायक हैं। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताइएगा कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। और आगे चलते हैं तो आगे है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया। ये बांसुरी से संबंधित है। 2024 में गैमी राकेश चौरसिया को मिला और इन्हें ये बांसुरी वादक है। पंडित शंकर घोष, अनोखे लाल मिश्रा और जाकिर हुसैन जिन्हें पद्मश्री 2023 में मिला, ये सब किससे संबंधित है? ये सब तबला से संबंधित है।
और रविंद्र यावगल, लतीफ़ा खान, विजय घाटे और उदय मजूमदार, ये भी सभी तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने क्रिकेट की उद्घाटन महिला प्रीमियम 2023 जीता? तो मुंबई इंडियंस जीती और हारी कौन? दिल्ली कैपिटल्स हारी। और मुंबई इंडियंस जीती तो इसका कैप्टन कौन था? तो हरमनप्रीत कौर जो कि इनके कैप्टन थे। और पहला और अंतिम मैच कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया डी वाई पाटिल स्टेडियम में। कहाँ खेला गया? डी वाई पाटिल स्टेडियम में, नवी दिल्ली में, जो कि ये स्थित है। अब बात करें 2024 में कौन जीता? तो 2024 में आरसीबी जीती। और उप विजेता कौन रहा? तो दिल्ली कैपिटल ही उप विजेता रही। और आरसीबी जीती तो आरसीबी का कैप्टन कौन था? स्मृति मंधाना इसकी कैप्टन थी। और फाइनल कहाँ हुआ? तो अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल हुआ। और इसका पुराना नाम फिरोजा साहब फोटला मेरुडम था, ठीक है ना। और ये नवी दिल्ली में है। और 2024 में ऑरेंज कप किसे मिला? तो ये मिला 347 रन के लिए एलिस पेरी को मिला। और पर्पल कप किसे मिला? तो श्रेयंका पाटिल को मिला 13 विकेट के लिए। और ये दोनों आरसीबी टीम से थी। लॉर्ड टेनिस में जोड़ी और खेले जाने वाले मुकाबले के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 36 फीट होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए 78 फीट इंटू 27 फीट होती है सिंगल के लिए। और डबल के लिए 28 फीट और 36 फीट होती है डबल के लिए। और कितने ग्रीड स्लैम पे है? तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रांस ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन है। और विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना माना जाता है। इसमें नेट की जो ऊंचाई होती है 3 फीट होती है। और बॉल का वजन कितना होता है? तो 56 से 59 ग्राम होता है। शॉट पुट में धातु की गेंद वाले शॉट का वजन पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने किलोग्राम होता है? तो पुरुष के लिए होता है 7.26 ग्राम और महिला के लिए होता है 4 kg, ठीक है, 4 kg होता है kg। और देखिए मेल के लिए 1886 में शामिल किया गया था ये ओलंपिक में, 1886 में, मतलब मेल के लिए है। और फेंकने वाला सर्कल कितना होता है? तो 2.135 मीटर होता है। इसे 60 फीट भी कह सकते हैं। इसकी त्रिज्या 3.5 होती है। मेल के लिए तो इसे 1886 में शामिल किया गया ओलंपिक में। और फीमेल के लिए 1948 में शामिल किया गया। और फेंकने के लिए कोण 40 डिग्री होना चाहिए। शॉट पुट के खिलाड़ी जो कि भारत से थे, तो भारत के खिलाड़ी देखो आभा खटुआ जो कि भारत के थे शॉट पुट के खिलाड़ी, तेजिंदर पाल सिंह तूर और जोगिंदर सिंह बेंदी और इंद्रजीत सिंह, ये सभी भारतीय खिलाड़ी थे शॉट पुट के। गो गेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो इसका आंसर होने वाला है सावित्री बाई फुले ने ये बुक लिखी थी। और सरोजिनी नायडू की बुक कौन थी? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड थी, ठीक है। और ज्योतिबा फुले की गुलाबी गिरी मराठी भाषा में थी। और ज्योतिबा फुले की ही पत्नी थी सावित्री फुले, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और इन्होंने पहला महिला विद्यालय खोला था कब? पूर्णा में खोला था, तो 1852 में। और ये भारत की पहली अध्यापिका थी। और बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना 1953 में इन्होंने कराई थी। यूनेस्को में शामिल है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल है। ये राजस्थान में है, 1985 में शामिल किया गया था। और नंदा देवी यूके में है और 1988 में इसको शामिल किया गया था। आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा जो एक यूनेस्को साइट है जिसमें जो कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और विश्व यूनेस्को साइट दोनों का मिश्रण है। तो ये कंचनजंगा, कौन सा है? कंचनजंगा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के कौन से 2 शहरों में जोड़ता है? कौन से 2 शहरों को? तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इसका विस्तार 333 किलोमीटर। पूर्व और पश्चिम गलियारा का विस्तार कितना? पूर्व पश्चिम का गलियारा का विस्तार 3,300 किलोमीटर है। और आगे चलते हैं तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसमें 4 भाग होते हैं।
इसकी लंबाई में 4 भाग होते हैं। देखो पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहले 4 भाग जोड़े गए हैं। देखो दिल्ली से कोलकाता 1454 में, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर, चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर, मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर में, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज चतुर्भुज के लिए देखो अटल बिहारी वाजपेयी इनसे संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इनसे जो है संबंधित हैं। और इनकी स्थापना कब हुई? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। शुरू कब किया गया? तो 2001 में शुरू किया गया। और ये 13 राज्यों में फैला, 13 राज्यों में, 13 स्टेट में। और इसका निर्माण किसने किया? तो NAHAI ने इसकी स्थापना की थी। अब NAHI कौन है? तो आई जानते हैं। जैसे कि NAHAI की स्थापना 1955 में की गई। इसका एक्ट 1988 में आया था। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और समतल समतल पर नेशनल हाईवे बनाता है। ये क्या करता है? समतल मैदानों पर नेशनल हाईवे बनाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में BRO सड़क बनाता है। कौन सड़क बनाता है? BRO कौन है? तो ये सीमा सड़क संगठन है। ये क्या है? सीमा सड़क संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बात करें मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 375 में है। और निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर राज्य में पूछेगा तो राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये 75 आर्टिकल में है। तो 75 आर्टिकल को हम जानते हैं। जैसे कि देखो 75 आर्टिकल का भाग 1 देखो, ए मतलब कि PM को नियुक्त करता है और PD द्वारा, PM को नियुक्त करता है PD द्वारा। और अन्य जो है मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेगा PD ही, मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। PD यानी प्रेसिडेंट होता है, PM यानी प्रधानमंत्री। अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इसकी अनुमति चाहिए प्रधानमंत्री की, ठीक है। सिफारिश पर करेगा। आर्टिकल 75(2) मंत्री PD के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। तो ये मुख्य विधि सरकारी अधिकारी होता है। ये आर्टिकल 76 में बताया गया है। भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतालवाड़ थे, जो कि 1955 से 1965 तक रहे। और दूसरा CK दफ्तरी थे, जो भी अभी भी हैं। और आगे चलते हैं तो बात करें कि इसका एक्ट 1900 आर्टिकल 88 कहता है सदन में ये भाग ले सकता है, और लेकिन वोट नहीं डाल सकता। आर्टिकल 105 कहता है शक्ति, इसकी शक्ति के बारे में बताई है। किसकी शक्ति के बारे में? महान्यायवादी की। और इसका वेतन कोई भी डिक्लेयर नहीं है। राष्ट्रपति जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता। अब आते हैं तो इसका जो 12वां क्वेश्चन है मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मतलब बहुत बड़ा था। और बाकी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये 13 क्वेश्चन, जैसे अनुच्छेद 85 के संदर्भ में एक सत्र में अपनी पिछली बैठक आगामी सत्र में पहली बैठक के विधि के बीच कितने 6 महीने के अंदर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाया जाता है। कितने? 6 महीने के अंदर तक। संयुक्त बैठक कितने में है? आर्टिकल 108 में बताया गया है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। आर्टिकल 85 क्या बताता है? तो संसद के सत्र बताता है। संसद के कितने सत्र होंगे? तो 1 2 3 सत्र होंगे संसद के, ठीक है। पहला सत्र बजट सत्र होगा, जो कि फरवरी से मई में होगा। और मानसून सत्र होगा जुलाई से अगस्त में। और शीतकालीन जो होगा सत्र नवंबर से दिसंबर में होगा। और आर्टिकल 87 में क्या है? तो आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पृथ्वी में सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है? तो सीरियम है। सीरियस है दूसरा तारा। और ध्रुव कितने प्रकाश वर्ष पर है? ध्रुव तारा कितने प्रकाश वर्ष पर है? तो ये 433, ठीक है ना। और सबसे नज़दीक कौन सा है? सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए अंतिम क्रम बताइए। तो देखो क्षोभा मंडल हो गया पहले, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ओजोन मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती। यमुना नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो यमुना नदी इसमें क्वेश्चन था यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती से गुजरात आपको याद आ जाएगा। गुजरात से होकर यमुना नदी नहीं गुजरती, ठीक है ना। देखो
यमुना नदी उत्तराखंड से होकर गुजरती है, हरियाणा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये तीनों शहरों से गुजरती है, गुजरात से नहीं गुजरती। और किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थल बंदरपूंछ है और लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर, ठीक है ना। और सबसे लंबी ये सहायक नदी, सबसे लंबी। और यमुना की ही सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो टेम्स है, टेम्स है। और अन्य नदी जैसे केन, चंबल, बेतवा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा और हिंडल, ये सभी कहाँ हैं, तो ये सभी हैं गुजरात की। नहीं, ये सभी जो नदी हैं ये सब किसकी सहायक नदी हैं, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। और ये गुजरात में नहीं है। यमुना नदी के किनारे जो स्थल हैं यूनेस्को में शामिल किए गए, कौन कौन से स्थल हैं यमुना नदी के किनारे? आगरा का किला है, जिसे यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। लाल किला है, 1907 में शामिल किया। ताजमहल को 1983 में शामिल किया। ग्रेटर नोएडा इटावा में है, जो जिसे हमीरपुर भी कहते, ठीक है, और इसको भी शामिल किया गया। इसको नहीं शामिल किया गया, ग्रेट नोएडा को यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। ये सभी जो है शहर है, ग्रेट नोएडा यमुना नदी के किनारे बसा है, इटावा यमुना नदी के किनारे, और हमीरपुर यमुना नदी के किनारे ही बसा है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो तापी नदी का उद्गम स्थल, तो एमपी बैतूल जिला से होकर ये निकलती है। इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा। इसका मुल्ताई स्थल से सतपुड़ा से उद्गम स्थल, ठीक है इसका। और ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। और नर्मदा की जुड़वा इसे कहा जाता है, नर्मदा की जुड़वा। सभी नदियाँ भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती हैं, लेकिन जो ये नदी है तापी नदी है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। देखो, सभी नदी पश्चिम से पूर्व गुजरती है, आगे पश्चिम से फिर यहाँ पूर्व में जाएगी, लेकिन ये जो नदी है ये उल्टा गुजरती है, इस तरह गुजरती है। लेकिन तापी नदी पूर्व से पश्चिम में गुजरती है। ये कहाँ, इसका पानी कहाँ गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में। सिंधु, नर्मदा, सोमवती, पूर्णा, इनका पानी जो है अरब सागर में गिरता है। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में नवरत्नों में से किसकी मंत्र शास्त्र लिखा गया? किसने मंत्र शास्त्र लिखा? तो बेतला भट्ट जो थे, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा। और क्षणक कौन थे? क्षणक थे ज्योतिषी थे इनके दरबार में। शंकु कौन थे? शंकु एक वास्तुकार थे। और अमीर सिंह कौन थे? तो अमीर सिंह अमरकोर थे, अमरकोर इन्होंने लिखी थी। और इनके दरबार में डॉक्टर कौन था? तो ये था धन्वंतरी। अवर रुचि कौन थे? तो जी मतलब कि व्याकरण थे, ये व्याकरण को जानते थे। 12 मिहिर खगोल से थे। और इनकी बुक थी पंच सिद्धांतिका इनकी बुक थी। बृह संहिता और बृह जातक, ये तीनों इनकी बुक थी 12 मिहिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के हुड़ों पर विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये भीतरी शिलालेख पर मिलता है। और गुप्तों को अनवती काल यहीं से माना जाता है। सिकंदर गुप्त काल का ही गुप्तों का अनवती काल माना जाता है। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था इसने, ठीक है ना। और सौराष्ट्र में हुआ, कराया था, जो कि सौराष्ट्र में हुआ। और इसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय हुआ, जो पहली बार जीर्णोद्धार कराया था। देखो, अगर जो पूर्ण जीर्णोद्धार कराया तो वह कराया किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। लेकिन जो जीर्णोद्धार बस पूछे, जीर्णोद्धार पूर्ण ना पूछे, तो ये रुद्र दमन ने कराया था। निर्माण हुआ चंद्रगुप्त के समय। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, ठीक ना। पल्लवों की राजधानी क्या है? तो पल्लवों की राजधानी थी कुचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ कौन सी भाषा? तो तमिल और तेलुगु भाषा बोली जाती, तमिल और तेलुगु भाषा। और संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। और अगर बात करें तो सिंह विष्णु की, तो आदिल शाह गुफा मंदिर का निर्माण इसने कराया था। और इसके दरबारी कवि कौन थे? भारवी थे, भारवी इसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी किराता जुर्मानिया इन्होंने एक बुक लिखी थी भारवी जी ने, ठीक है ना। और नरसिंह देव बर्मन इसी काल से थे, ठीक है ना, इसी वंश से थे। और इन्होंने दांडी इन्हीं के दरबार में आया था। नरसिंह देव बर्मन के दरबार में दांडी आया था। और महाबलीपुरम रथ मंदिर बनवाया था इसने, कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। और पुलकेशन सेकंड को हराया था इसने। एल्होल शिलालेख किस शासक
के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह किसके साथ जुड़ा? पुलकेशन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। लिखा किसने? तो रवि कीर्ति जी ने लिखा, जो कि दरबारी थे, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी थे। और शासक इन्होंने शासन कब तक किया? तो 610 से 642 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और चालुक्य वंश से संबंधित थे ये। और इनका संस्थापक, चालुक्य वंश का संस्थापक किसने किया? तो पुलकेशन प्रथम ने किया। इसका शासनकाल कब तक रहा पुलकेशन प्रथम का? तो ये 543 से 566 तक रहा। बादामी राजधानी थी इनकी। बादामी क्या थी इनकी राजधानी? महकूट अभिलेख जानकारी मिलती है, महकूट अभिलेख की से जानकारी मिलती है। और जो हम पुलकेशन द्वितीय इसका शासनकाल होगा, इसका परम भट्टाचार्य कहते हैं, इन्हें परम भट्टाकार कहते हैं, ठीक है ना। उपाधि महाराजाधिराज की इनको उपाधि मिली थी। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। जी का मान 9.1 मीटर पर सेकंड होता है। सदिश राशि क्या है? तो वे सभी सदिश राशि जिनमें व आता है, जैसे वेग, संवेग, आवेग, भार भी इसका सदिश राशि है, ठीक है ना। और अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ये सब अदिश राशि है। सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होती है। और बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नाइट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का नाइट्रियम, ठीक है, नाम है। और लिथियम लिथोन का नाम है। और रुबिडियम का नाम रूबिडस है। और पोटेशियम का कैलियम है। एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं जो श्रवण प्रक्रिया में मदद करती हैं? तो ये 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मैलस होती है, इनकस होती है, स्टेप्स होता है, या फिर रुकाब, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। मैलन, इनकस और स्टेप या रुकाब। और सब हथौड़ा हड्डी किसे कहते हैं? तो ये मैलस को हथौड़ा हड्डी कहते हैं। और इनकस को निगाई हड्डी कहते हैं, निहाई हड्डी। और इस पैटअप ये होती सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में दाएं फेफड़े को कितने लोगों में विभाजित किया जाता है? तो ये 3 लोगों में विभाजित किया जाता है। और बाएं फेफड़ों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और 28वां क्वेश्चन था कि घटकों पर विचार कीजिए, तो इसमें तीनों सही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 था, व्यापार परिसंघों का संबंध किससे? तो INTUC की है। INTUC है, जो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। और MN जोशी, जो कि इसके कौन थे? इन्होंने इसका गठन किया था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके लाला लाजपत राय जी इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और इनकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई 3 मई 1947 को हुई। 3 मई 1947 को इनकी स्थापना हुई। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ? तो बजट 2021-22 का हुआ, जो कि कोरोना में हुआ। और निर्मला सीतारमण जी इन वित्त मंत्री हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और गोल्ड जीतने वाले कौन थे? तो टी20 में, नहीं, टेबल टेनिस में किसने जीता? तो जेंड्रोग ने जीता। केन जेंड्रोग ने जीता। फुटबॉल में स्पेन ने जीता। हॉकी में नीदरलैंड ने जीता। और बास्केटबॉल ने USA में जीता। और बॉलिंग बॉल ने फ्रांस ने जीता। ये सभी ने गोल्ड जीते। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खुला है? तो ये UK यानी उत्तराखंड में खुला है। और बुरांस नेपाल और UK दोनों में है। देखो नेशनल तुर्त पेड़ है ये। क्या है? नेपाल और UK का नेशनल तुर्त पेड़ है। CM कौन है UK के? तो पुष्कर सिंह धामी थे। और गवर्नर गुरमीत सिंह जी हैं। ये थे नहीं है, ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो ये थे विनोद गमात्रा, ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला, जो कि ये नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न इनको मिला था। और नोबेल कब मिला? तो 1993 में मिला। और 1954 में अफ्रीका राष्ट्रपति ये बन गए थे नेल्सन मंडेला। और अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी बुक की बात करें तो ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है। और 70वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म अवार्ड किसको मिला? तो फिल्म थी अट्टम को। और हिंदी फिल्म कौन थी? गुलमोहन को, ठीक है ना। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन को मिला। और मानसी परेख को मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाग मख लंदन से कहाँ लाया गया? तो ये मुंबई लाया गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 है, देखो 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्टेटस एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये रविचंद्रन अश्विन से है। इन्होंने बाप बेटे को आउट करने का वाले खिलाड़ी, ये बाप बेटे को आउट करने वाले खिलाड़ी हैं। और इन्होंने रिचर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। और अपना जो होमवर्क क्वेश्चन था, क्रिकेट पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया? तो रविचंद्रन अश्विन जी हैं जिन्हें चुना गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 8 को। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने यूएन में प्रदर्शन कब किया अपना? तो ये किया 1886 में। हाफिज नृत्य का संबंध किससे है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। और राकेश चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, इनका संबंध, ठीक है। और WPI 2024 किस टीम ने जीता? तो किसने जीता? आरसीबी ने जीता। किसने जीता? आरसीबी ने जीता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंचनजंगा यूनेस्को में शामिल हुआ 2016 में। यूनेस्को में शामिल हुआ कंचनजंगा, ठीक है, 2016 में शामिल हुआ। BRO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत के दूसरे महान्यायवादी C.K. दफ्तरी थे। कौन थे? C.K. दफ्तरी। किस अनुच्छेद में PD यानी PD का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति हिंदी में कहते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया? तो ये अनुच्छेद 87 में दिया गया है। ऐहोल शिलालेख लिखा जाता है, तो किसने लिखा? रवि कीर्ति जी ने। लास्ट क्वेश्चन, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का बेस्ट हिंदी फिल्म थी, कौन सी थी? ये आंसर मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि आपको इसका आंसर कमेंट में देना होगा। और आप लोगों को ये बताना होगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मतलब कि आपको अपना स्टेट बताना होगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नृत्य शिक्षक था, भारत के गुरु लोकप्रिय के रूप में जाना जाता था। भरतनाट्यम के गुरु लोकप्रिय के रूप में जाना जाता, किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता नहुवर को जाना जाता, ठीक है ना। इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1910 में लगाया गया। तो इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया, फिर इसके लिए इसको विरोध भी किया गया। तो इसका विरोध किसने किया? E. कृष्णस्वामी अय्यर ने किया, ठीक है। और जिन्हें राजद्रोह का मुकदमा चला, जिनके ऊपर क्या चला? राजद्रोह का मुकदमा। और बात करें तो इसका पुनरुद्धार किसने किया? तो इसका पुनरुद्धार रुक्मणी देवी अरुणेल ने किया। किसने किया? रुक्मणी देवी अरुणेल। और एक शिल्पादिकरम बुक है, जिसमें जो है भरतनाट्यम का जिक्र मिलता है, और इसे अभिनय दर्पण जी ने लिखा था, लेखक थे। अभिनय दर्पण में भी मिलता है, ये बुक नहीं है। देखो, भरतनाट्यम का जो जिक्र है शिल्पादिकारम मिलता है, और किसमें? अभिनय दर्पण में मिलता है। और इन दोनों के लेखक कौन थे? नहीं, शिल्पा के लेखक कौन थे? तो एलगो आदिगल थे, ठीक है ना। और अभिनय दर्पण के लेखक कौन थे? तो नादीश्वरम थे। भरतनाट्यम की शैली, तो इसमें 7 शैली हैं। पहली कौन सी है? तो पहली पंडान लल्लू शैली थी, और दूसरा तंजौर शैली, तीसरा बाजूबूर शैली थी, और चौथा काले क्षेत्र शैली थी, ठीक है, काले क्षेत्र शैली थी। और जो देखो, पंडाल नल्लू शैली से संबंध मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का था। तंजौर शैली से किसका संबंध था? तो ये तंजौर ए चतुर्कस था। और ये बाजूबूर शैली किससे था? तो रमाया पितलाई का था। रमाया पितलाई का संबंध बाजूबूर शैली से था। काला क्षेत्र शैली रुक्मणी देवी अरुणेल। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए, गुजरात के लोक नृत्य में टिप्पाणी, गरबा, गरबी और डांडिया, भवाई, सिद्धि, धमाल, ये सभी हैं इनके लोक नृत्य, ठीक है ना। और फाग कहाँ का लोक नृत्य? तो ये हरियाणा का है। और दिमसा आंध्र प्रदेश का है। धमाल कहाँ है? तो हरियाणा का है। सिद्धि धमाल पूछे तो गुजरात का है, और धमाल बस पूछे तो हरियाणा का है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से थे? तो ये मेवाती घराने से थे। किस घराने से? मेवाती घराने से। पटियाला घराना है और इनका संस्थापक कौन है? तो फतेह अली खान। फतेह अली खान पटियाला घराने का संस्थापक फतेह अली खान थे। दिल्ली की घराने की शाखा, इसमें दिल्ली की घराने की शाखा, दिल्ली की घराने की शाखा है। अब पटियाला घराना से देखो, पटियाला घराना से बड़े गुलाम अली खान जी संबंधित हैं और बेगम अख्तर, ये दोनों बड़े पटियाला के घराने से संबंधित है। आगरा घराना से कौन संबंधित है? तो ये हाजी सुजान खान, ये इन्होंने आगरा घराना की स्थापना की थी। ठीक है। और फैमान खां और लतीज़ खां, ये दोनों का संबंध आगरा घराने से है। सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ये ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो ये रेखमपाड़ा लोकगीत। रेखमपाड़ा लोकगीत कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। और चालू कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। और रोधी कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। भवैया कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का भवैया। और बाहुली भी पश्चिम बंगाल की बाहुली। और चित्रकारी, यहाँ पेंटिंग कौन सी है? चित्रकारी कौन सी? अल्पना पश्चिम बंगाल की चित्रकारी अल्पना है। कुछ लोकगीत की बात करें तो टप्पा जुगनी पंजाब का है। ठीक है। और 10 कथिया पाला उड़ीसा का है। पखीड़ा लोटा राजस्थान का है। चक्री भाखा जम्मू कश्मीर का है। बोर टोकरी असम का है। और मंदिरा डप्पू कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया प्रीमियम लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष आयुक्त कौन थे? तो ये थे ललिता मोदी जी। और वर्तमान में कौन है? तो ये अरुण घूमल है। ये वर्तमान में अरुण घूमल है। ये पहले के थे। ठीक है ना, शुरुआत की। और शुरुआत इसकी 2008 से हुई। ठीक है ना, शुरुआत कब हुई? 2008 से। और जगमोहन डालमिया ने ICC के पहले नागरिक अध्यक्ष थे। क्या थे? ICC के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। और ICC और ACC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जय शाह है। ठीक है। IPL में पहला विजेता तो कौन था? पहला विजेता KKR नहीं था। KKR वर्तमान का। IPL का पहला विजेता था RR। ठीक है ना, राजस्थान रॉयल्स था पहला विजेता। उपविजेता CSK रहा। कौन सा रहा? उपविजेता CSK रहा। और जो विजेता 2017 में 17वां IPL हुआ। 2017 में 17वां IPL हुआ, जिसमें विजेता कौन रहा? विजेता रहा KKR को कोलकाता नाइट राइडर्स। और उप विजेता कौन रहा? SRH। ठीक है ना। पहला मैच CSK वर्सेस RCB के बीच हुआ। CSK वर्सेस RCB के बीच हुआ, जिसमें मैदान कौन सा? चेन्नई का मैदान। ठीक है ना, मैदान चेन्नई का। और इसका फाइनल कहाँ खेला गया? तो इसका फाइनल नरेंद्र मोदी में नहीं खेला गया, ये गलत था। ये था चिदम्बरम में खेला गया। चिदम्बरम स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। और ज़्यादा रन किसने बनाए? कोहली ने 741 रन बनाए। विकेट हर्षल ने 24 विकेट लिए। मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? तो सुनील नारायण जी मूल्यवान खिलाड़ी थे। और इमर्जिंग प्लेयर कौन था? तो ये नीतीश कुमार रेड्डी थे इमर्जिंग प्लेयर, जो कि हैदराबाद से थे। पहला ओलंपिक का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये इटली द्वारा पहला ओलंपिक का आयोजन किया गया था। शुरुआत 1960 में रोम में हुई थी। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान जी इसके जनक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 22 सितंबर 1979 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना हुई। और देखो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गई। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो ये 1992 में हुई। और इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रतन सिंह जी पहले अध्यक्ष थे, रतन सिंह जी। ठीक है ना। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दीपा मालिनी पहली महिला अध्यक्ष थी, दीपा मालिनी। और पुरुष में रतन सिंह थे। ठीक है। और 2024 में 17वां में हुआ। ठीक, 17वां हुआ, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते। 13 ब्रॉन्ज। और भारत की रैंक क्या रही? तो 18 भारत की रैंक रही। पहली रैंक किसकी रही? तो चाइना की पहली रैंक रही। ठीक है ना। और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जैसा कि हमने बताया कि पहले अध्यक्ष कौन थे? रतन सिंह। और महिला पहली अध्यक्ष थी दीपा सिंह। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में देवेंद्र झांझरिया जी। ठीक है ना, जिनका संबंध राजस्थान से है। 1945 में कितने देशों ने UNO के चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो 51 देशों ने जो है शामिल किए, जिनमें से 51वां पोलैंड बना है। 51 देश
पोलैंड बना, ठीक है ना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 6 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, इसके 6 अंग होते हैं। और इन 6 अंगों के भी जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ, तो ये हैंग में है, नीदरलैंड में। यूएन में प्रस्तावना 1 है और आर्टिकल 111 है, अध्याय 19 अध्याय हैं इसमें, ठीक है ना। और यूएन के वर्तमान सदस्य कितने, तो 193 इसमें सदस्य हैं, ठीक है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो है, ठीक है। और इसी में पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये है POK या फिर PK2 इसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसे हम पिदरुत लागला भी कहते हैं, ठीक है ना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महावेली नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बॉलिंग बॉल है। और नेपाल का भी बॉलिंग बॉल है, ठीक है। और POK की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है तिरचमीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और बांग्लादेश की कौन सी चोटी है, तो क्रोकडोन। नेपाल की माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। अफगानिस्तान की है नेसाक। क्या है, नेसाक। नेपाल की कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट। और इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कौन सा कथन सही है, तो देखिए खो खो खिलाड़ी कुल संख्या होती है 12 इसमें खिलाड़ी होते हैं, 9 होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और बॉलिंग बॉल, कबड्डी और ये क्या है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी होता है एक खेल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की बात करें तो इसमें प्रत्येक मैच 4 पारी में होता है, प्रत्येक पारी 9 मिनट की होती है। और ब्रेक एक पारी में एक बार में 5 मिनट ब्रेक मिलता है और दूसरी पारी में 9 मिनट का ब्रेक मिलता है और फिर लगातार चलता रहता है। राष्ट्रीय चैंपियन 2024 खो खो के लिए किसको मिला, तो ये किसको मिला, मेंस यानी ये मतलब कि पुरुषों में महाराष्ट्र में मिला, पुरुषों महाराष्ट्र में, और वुमेन में महाराष्ट्र में मिला। बात करें भारतीय खो खो महासंघ 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। खो खो ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1936 में खो खो को ओलंपिक में शामिल किया गया तथा इसे हमने हॉकी में गोल्ड जीता था, ठीक है ना। इसी समय 1936 में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता था। और जिसके कप्तान कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद जी थे, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद जी थे इसके कप्तान। भारत का अधिकतम वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य, जहाँ सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वह महाराष्ट्र में। इसमें टोटल 50 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अनुच्छेद 98 किसके बारे में बताता है, तो इस संसद का सचिवालय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 105 क्या बताता है, अनुच्छेद 105 बताता है लोकसभा और राज्यसभा के संसद शक्तियाँ और विशेषाधिकार बताता है, ठीक है ना। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन होता है। अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्षों का। और राज्यसभा में चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 30 वर्ष तक होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 साल का। चुनाव लड़ने के लिए 25 ईयर की उम्र होनी चाहिए, 25 साल की। कौन सा कथन इसमें सही है, तो देखो संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया था, अनुच्छेद 108 में हमारे पास है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और 15 के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्षता करते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर अध्यक्ष नहीं है लोकसभा के तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब अगर कितनी बार बुलाई गई है, तो बताइए। अभी जो है देखो 3 बार बुलाई गई है। देखो पहले दहेज निषेध अधिनियम के लिए 1965 में, और बैंकिंग सेवा आयोग के लिए 1978 में, और आतंकवाद निरोधक विधेयक लाने के लिए 2002 में बुलाई गई। क्वेश्चन 15 इसमें सीधा इसमें दिया है कि तस्करी जो होती है चंदन की वो कहाँ सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ पाई जाती चंदन की, तो ये पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। उड़ीसा के महानदी से शुरू होकर तमिलनाडु के तमिलनाडु की वेगई महानदी तक होती है, वेगई नदी तक। इसमें पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी घाट उड़ीसा की महानदी से शुरू होता है तमिलनाडु की वेगई नदी पर ख़त्म होता है।
विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये है सुंदरवन, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन का क्षेत्र कितना है? तो ये 4,0992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा फैला है। और सुंदरवन, तो सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन, ठीक है ना, बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का नाम क्या है? तो सुंदरवन का सुंदर पौधों की वजह से नाम इसका जाना जाता है, सुंदरी पौधों की वजह से, ठीक है। और सुंदरी पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सुंदरी पौधों का वैज्ञानिक नाम है हेरिटिएरा माइनर है इसका वैज्ञानिक नाम। भारत वन्य राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन्य क्षेत्र के अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में की गई है। और दूसरा किस में किया गया है? दूसरे दर्ज तेलंगाना में 62,632 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है ना। प्रतिशत में पूछे वृद्धि कितनी हुई है? तो प्रतिशत में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हुई है, 3.67% हुई है। और आंध्र प्रदेश में हुई है फिर उसके बाद 2.22%। भारत में वन है, भारत में कितने भागों में वन है? तो भारत में 21.71 भाग में वन है। भारत में वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कितने हैं? तो 24.5% भाग में दोनों मिलाकर वन है। भारत का सबसे ज़्यादा वन एमपी में है, सबसे ज़्यादा वन एमपी में है, मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कौन सा है? प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है, मिजोरम। और आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का प्रसिद्ध मंदिर या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को बताना है। जैसे कि अगर कोई एमपी से है तो एमपी में जौन है, एमपी से है तो एमपी में क्या है? एमपी में है भीमबेटका की गुफाएं, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। इस तरह आपको कमेंट बताना है तो आपका रिवीजन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में पारित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लाया गया। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लाया गया, ठीक है, 1927 में। और एक है टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1993 में लाया गया। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में लाया गया। राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की? वह साम्राज्य का शासक था, वह गौड़ था। क्या था? गौड़। हरियाणा वर्धन साम्राज्य था इसमें, हरियाणा में, ठीक है ना। और राजा कौन था? तो राजा था हर्षवर्धन राजा था। राजधानी किसने बनाई? थानेश्वर इसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन का जन्म 1590 एडी से हुआ, 1590 एडी में हुआ। और गद्दी पर 1606 से 1747 तक ये रहा, गद्दी में बैठा रहा। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का विकास केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहते हैं, जो कन्नौज में स्थित है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित्र किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में है। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम और मणिमेरा खलाई प्रसिद्ध पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनके लेखक देखिए, शिल्पाधिकारम के हैं लेखक हैं इलगो आदिगत हैं इसके। और मणिमेखलाई किसके हैं? तो सतनार इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नहीं मतलब इसमें देखो, सबसे पुरानी तमिल बुक कौन सी है? तो ये तमिल बुक सबसे पुरानी कौन सी है? तो ये है तोल्कापियर, ठीक है, जिसके लेखक है तोल्कापियर है, तोल्कापियर है। और तोल्कापियर इसके लेखक भी हैं। भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? किया गया कार्य बटे लिया गया समय। अदिश राशि है आवेग एक नहीं, ऊर्जा अदिश राशि है। क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मानव शरीर में पैरों में अस्थि नहीं होती,
हस्ती नहीं होती, कौन सी होती? रेडियस हस्ती इसमें नहीं होती। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य है ग्लाइकोजेनेसिस करना, ठीक है ना। पैरों में 60 हड्डी होती है, कितनी होती? 60 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीएसटी केंद्रीय करों में पेट्रोलियम सामानों को कितने सामान को बाहर रखा गया, मतलब कि अलग रखा गया, बाहर रखा गया? तो इसमें रखा गया 5 सामानों को। कौन कौन से? कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और आईटीएफ को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है? तो डेबिट कार्ड में सीधे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कम किस राज्य में है? तो ये हुई त्रिपुरा में सबसे साक्षरता कम हुई और सबसे साक्षरता कम हुई, ठीक है। और अगर यूटी पूछे, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश पूछे, तो लक्षद्वीप इसमें आ जाएगा। और सबसे कम साक्षरता बिहार में हुई। 24 मई 2024 को मोरियप्पन थंगवेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ी कौन थे? खिलाड़ी देखो, आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया। जापान में इसका आयोजन किया गया। रैंक इंडिया की 6 रैंक थी। 6 गोल्ड भी हमने जीते थे, 5 सिल्वर जीते थे और 6 जो है ब्रॉन्ज जीते थे। खिलाड़ी मान लो बात करें अगर सचिन खिल्लारी तो ये शॉट पुट से संबंधित है। सुमित अनिल तो ये भाला फेंक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में की है, ठीक है ना। और ये यूपी कब बना? तो ये कब बना? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को। जिले कितने हो जाएंगे? 5 जुड़ेंगे, पहले से थे, 5 जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। जस्कर, डांस, साम, नब्रू और चंगचा, ये आप देख लीजिएगा, इसमें लिखा थोड़ा वो नहीं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवाती रमीला को किस देश द्वारा नॉमिनेट किया गया? तो ये ओमान द्वारा, राजधानी है मेरकट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। सेकंड किस गेल बने जिन्होंने 553 छक्के लगाए। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में आयोजन रॉटरडैम में हुआ, नीदरलैंड में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। नमस्ते दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9 का रिवीजन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है कि आप लोग किधर से हो, किस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हो, ये बताना है। और एक होमवर्क है, आप अपना राज्य बताएंगे, ठीक है। और आपके राज्य में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे कि आप एमपी से हैं तो एमपी में भीमबेटका की गुफाएं हैं जो यूनेस्को में शामिल हुई। इस तरह आपको बताना है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रैक्टिस सेट 9 पटियाला घराने के संस्थापक फतेह अली खान है। पखीड़ा लोकगीत राजस्थान का है। आईपीएल के पर वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण धूमन है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? ये की गई 1992 में, इसकी स्थापना की गई। यूएनओ के चार्टर में कितने अनुच्छेद व अध्याय हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं, अध्याय 19 अध्याय हैं। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। संयुक्त बैठक को आमंत्रित कौन करता है? तो ये पीडी यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? तो 108 है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। द्वितीय तमिल संगम ओलंपिक द्वितीय तमिल संगम आयोजित कब किया गया, कहाँ किया गया? तो ये किया गया कपाटपुरम। एकता अभियान विश्व पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का संबंध किससे? तो वुमेन कप थ्रो से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, त्रिशूलपुरम नामक प्रसिद्ध मंदिर का उत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? केरल का ये उत्सव है, ठीक है। कहाँ का है? केरल का उत्सव है, केरल का। और ये प्रसिद्ध मंदिर है, तो मंदिर में बनाया जाता है। कौन सा मंदिर है? वडक्कुनाथम मंदिर है, ठीक है। और देखो, अगर हम कुछ केरल के उत्सव की बात करें तो केरल में नव वर्ष को विशु कहते हैं, विशु।
ओणम 10 दिन का मनाया जाता है। पहले दिन को अथम कहते हैं। एम यहीं का है, मतलब कि केरल का है। और तिरुवतिरकली भी केरल का है। मकर विलक्कू कहाँ का है? सबरीमाला मंदिर, ये सब केरल के हैं। मिजोरम का लोक नृत्य नहीं है तो मुनारी मुनारी लोक नृत्य नहीं है मिजोरम का। ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। अगर लोक नृत्य की बात करें तो झारखंड के लोक नृत्य है सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है ना। अल्पकम अल्पकप अलकप अलकप है यहाँ का, पैका है। और ये क्या है? कड़सा। और अगर हम मिजोरम की बात करें तो चेलम चेराब जगतालाय पखोपिता सरला मकाई डांस भी मिजोरम का है। महाराष्ट्र की साड़ी का नाम नेवाड़ी है महाराष्ट्र की साड़ी का नाम। बनारसी साड़ी होती बनारस की। और चिकन करी कहाँ की होती? लखनऊ की, ठीक है ना। कुछ साड़ी की नाम की बात करें तथा उनके स्टेट की, जैसे कि देखो कमलकारी साड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जामदानी साड़ी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से है। पटोला गुजरात से है। सबलपुरी उड़ीसा से है। चंदेरी साड़ी एमपी यानी मध्य प्रदेश से। काजीरंगा तमिलनाडु से नहीं, कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु से संबंधित है। कसूबा केरल से संबंधित है। और पैठानी साड़ी महाराष्ट्र से। भारत के महाराष्ट्र का धार्मिक शहर शिरडी जो है भारत में महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। सोमनाथ कहाँ है? तो गुजरात में। राजगीर बिहार में। खड़ोबा शिव जी को अर्पित है जो कि है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ज्योतिर्लिंग कितने हैं अपने? तो 12 हैं। और धाम चार धाम है, ठीक है ना। और शक्तिपीठ 51 है अपने। और सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर है। और त्रयंबकेश्वर मंदिर शंकर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर। और चारों धाम की स्थापना किसने की थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की थी। 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय देवेंद्र झांझरिया, जिन्होंने 2004 में और 2016 में गोल्ड जीता था। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो ये थे मुरलीकांत पेतकर। कौन थे? मुरलीकांत पेतकर। तथा इनकी जो महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? तो अवानी लेखरा थी, ठीक है ना। और ये जो पहले भारतीय पुरुष थे तो ये किससे संबंधित थे? मुरलीकांत पेतकर किससे संबंधित थे? तैराकी से इनका संबंध था। 2024 में भारत में ओलंपिक खेल, तो भारत ने 7 गोल्ड जीते, सिल्वर 9 जीते और ब्रॉन्ज कितने? 13 ब्रॉन्ज जीते। पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर फ्रेजियन कैप था, ठीक है ना। ध्वजवाहक का उद्घाटन सुमित अंटिल अबी जाधवन ने किया था। अंत में जो ध्वजवाहक का समापन होता है तो उसने प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह, ये दोनों ने किया अंतिम में। और अगर बात करें 7 गोल्ड जीता तो किसने किसने जीता? अरवानी लेखड़ा ने शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने जीता। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने जीता। सुमित अंटिल है भाला फेंक से, इन्होंने स्वर्ण जीता, गोल्ड जीता। हरविंदर सिंह तीरंगबाजी से हैं। और धर्मवीर कहाँ से हैं? मैक्से क्लब से हैं। और प्रवीण सायर कहाँ से है? तो ऊंची कूद यानी ऊंची छलांग से है। और नवदीप सिंह कहाँ से? तो ये भी भाला फेंक से हैं। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। अब वो गोल्फ से कौन कौन से कप संबंधित है? तो वॉकर कप है, सर्किट कप है, साइदर कप है, डनहिल्स कप है, प्रिंस वेल्फ है, ठीक है ना। ब्रिटिश ओपन, ये सभी गोल्फ से संबंधित है। फुटबॉल से कौन से कप संबंधित है? तो सुब्रतो कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये थी गीता फोगाट। कौन थी? गीता फोगाट। और इस कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक की शुरुआत कब की गई? तो ये की 1930 में, ठीक है ना, हैमिल्टन में की कनाडा में। भारत ने भाग कब लिया? तो 1934 में लिया। और 1934 में ही भारत को गोल्ड मिला था। राष्ट्रमंडल में जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राशिद अनवर थे। राशिद अनवर 1934 में थे। किससे संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से।
राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह जी हैं, ठीक है ना, मिल्खा सिंह 1958 में। और इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। और इनको 1960 में रोम ओलंपिक चौथे स्थान पर थे, मतलब 1960 में रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर थे, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो रूपा उन्नी कृष्णन थी, जो कि 1958 में थी, इनको मिला था। कब मिला था, 1958 में। और ये किससे संबंधित थे, निशानेबाजी से, निशानेबाजी। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये उड़ीसा राज्य में 2020 में किया गया। खेलो इंडिया युवा खेल का पहला है 2018 में नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। पहला आयोजन नई दिल्ली में हुआ 2018 में। और 2021 में ये खेल नहीं हुए, 2022 में हुए, तो विकेट जैन यूनिवर्सिटी ये रही विजेता, जैन यूनिवर्सिटी जो रही इसकी विजेता रही। और 2023 में शुरू हुए, तो 2023 में 17 फरवरी 2024 से पूर्वोत्तर राज्यों में हुए। विजेता कौन रहा पूर्वोत्तर राज्य में 2023 में हुआ, तो ये हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें जो विजेता रही है। और रन अप कौन सी रही, तो वावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक आशीष राय थे। हर्ष भागोल की पुस्तक क्या है, तो द विनिंग वे इनकी पुस्तक है। और संजय माजरेकर की कौन सी पुस्तक है, कि ये है इम्परफेक्ट। और नरोत्तम पुरी की कौन सी है, तो द रूपा बुक ऑफ क्रिकेट क्विज, ठीक है ना। और आकाश चोपड़ा की कौन सी है, तो द इंसिडर। रामचंद्र गुहा की कौन सी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा जी की है। अब कुछ बुक की बात करें तो देखो, कपिल देव जी ने क्रिकेट माई स्टाइल लिखी है, सुनील गावस्कर ने सनी डेज और अनिल कुंबले ने वाइड एंगल लिखी है। और सौरभ गांगुली ने 10 सेंचुरी इज नॉट इनफ, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखी है। VVS लक्ष्मण जी ने वन बियॉन्ड लिखी है, ठीक है ना। युवराज सिंह ने कौन सी लिखी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया था 1950 से 1951 में। आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, तो ये वित्त मंत्री जारी करता है। ये केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आता है, ठीक है। इसको प्रस्तुत करता है, कौन करता है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ये प्रस्तुत करता है। और वर्तमान में मुख्य सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर जी। बजट का अनुच्छेद 112। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, और वित्त विधेयक 117 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की पीठ दिल्ली में स्थित होगी, तो ये 1930 में अनुच्छेद आया था, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बनाया गया, और ठीक है ना। और फिर आर्टिकल 131 SC के क्षेत्राधिकार को बताता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार कौन बताता है, आर्टिकल 131। और आर्टिकल 129 क्या बताता है, अभिलेख न्यायालय के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को हुई। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। SC पहले कोलकाता में बना था, फिर 1950 में दिल्ली में लाया गया, ठीक है। और इसके पहले चीफ जस्टिस इंडिया कौन थे, तो आई जे कानिया थे। और महिला जज कौन थी, तो मीरा फातिमा बीवी थी, 2000 आर्टिकल 124 क्या बताता है, तो SC के गठन में बताता है कि इसमें 33 और +1 जज होते हैं, यानी 34 जज होते हैं। और 125 क्या बताता है, तो वेतन के बारे में बताता है। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद से बताता है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 से बताता है, जो कि भाग 6 में है, ठीक है ना। भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। और भाग 4A में क्या है, तो 51 के आता है। भाग 4 में क्या है, तो DPSP 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। और अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में 5
अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है, ठीक है ना। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो कोराकोरम श्रेणी को रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। यह इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों शहरों में से है, तीनों शहर में है। और ये यहाँ से 2 बड़े ग्लेशियर निकलते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर जो 75 किलोमीटर में फैला है, और बियाको ग्लेशियर, ठीक है ना। दुनिया का सेकेंड ग्लेशियर माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को, लेकिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है सियाचिन को, ठीक है ना। दुनिया का सेकंड सियाचिन हो गया और भारत का सबसे बड़ा सियाचिन हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर लैम्बार्ट है, ठीक है ना। ये पहला हो गया, वो दूसरा था, ठीक है ना। दुनिया का पहला हो गया और वो दूसरा था। ये अंटार्कटिका में है। अरावली के पर्वत श्रृंखला का उदाहरण अवशिष्ट पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है अवशिष्ट पर्वत को, ठीक है ना। अरावली पर्वत दिल्ली से गुजरता है, दिल्ली से गुजरात तक है, ठीक है ना। दिल्ली से गुजरात तक है, तो दिल्ली में कहाँ? दिल्ली से राष्ट्रपति भवन से पालनपुर तक है, ठीक है। और अवशिष्ट पर्वत ये सबसे ऊंचा इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। और कालसूबाई शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी इसे कहते हैं। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मण को दी गई भूमि के लिए शब्द कहा जाता है? तो ब्रहदेव। शाला भोग यानी कि विद्यालय में दी गई भूमि को शाला भोग कहते हैं। तिरुनमत्तुर कंकानी मंदिर के लिए दी जाती भूमि वल्लेन वगाई गैर ब्राह्मणों को दी जाती है, और पिलच्छंदम जैन संस्थाओं को दी जाती है। राजा विजयवाड़ा का संबंध किस राजवंश से? तो चोल राजवंश से है। राजा विजयवाड़ा की उपाधि नरकेसरी थी। क्या थी? नरकेसरी। और इसकी राजधानी तंजौर या उरियर है। जय सिंह नहीं, चिन्ह कौन था? राज चिन्ह था बाघ। चोल शासक का अंतिम राजा राजेंद्र चोल तृतीय था। दक्षिण भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता, तो राजेंद्र चोल दक्षिण भारत का इसने श्रीलंका को जीता था। ये गांगेगोड चेल की उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। गंगा को पीतल, और ये गंगा को जीतने वाला था। किसको? गंगा को। दक्षिण भारत का सिकंदर नीलकंठ शर्मी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नीलकंठ शास्त्री को कहा जाता है। पांड्य वंश की राजधानी मंदूर थी, ठीक है ना। संस्थापक था नेडियोन, और चिन्ह था मछली, राज्य चिन्ह मछली था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। और पांड्य वंश का जो जिक्र है वो इंडिका पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण का वेग उसके प्रारंभिक मान के आधे से कम हो जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसके मूल मान में 1/4 हो जाएगी। इसकी मूल मान की 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा, जैसे कि पानी बहता है तो गतिज ऊर्जा, गाड़ी चलती है तो गतिज ऊर्जा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा पानी रुका हुआ तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण की भिन्नता किस प्रकार की है? तो यह गहराई से वृद्धि के साथ घटता है। गहराई में वृद्धि के साथ घटता है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, ठीक है ना। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप क्या है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब कार्बन के अपरूप है। लेकिन इसमें क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय होते हैं। तो अक्रिस्टलीय कोयला और लकड़ी हो जाते हैं, और क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी क्रिस्टलीय हो जाते हैं। दिल का दौरा आने का कारण है कोलेस्ट्रॉल। मुद्रा योजना पी में एम का क्या अर्थ है? तो मुद्रा योजना एम का अर्थ है माइको अर्थ है, ठीक है। और इसको माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एग्रो, ठीक है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। नियंत्रित कौन करना है? तो सिड भी करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए शुरुआत की गई थी, तो ये देश के वित्तीय समावेशों को बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2024 को। इसका जो था
नारा क्या था, तो मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। दुर्घटना बीमा कितना मिलता था, तो 2 लाख रुपए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से ली थी, तो पंचवर्षीय योजना रूस से ली थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। योजना आयोग अध्यक्ष पीएम होते हैं, जो कि अभी हाल ही में मोदी जी हैं। 2022 से 23 से 2025 से 26 तक 4 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना पीएम डिवाइन योजना थी, जिसमें 666,000 करोड़ अलॉट किए गए पैसे 66,000 करोड़ अलॉट किए गए थे। 12वें विश्व हिंदी समाज सम्मान से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को पहला विज्ञान रत्न, गोविंदा पद्मनाभम को मिला पेन पेंटर अवार्ड 2024। अरुंधति रॉय को हिंदी साहित्य के लिए भारतीय पुरस्कार कृष्णा प्रकाश को मिला। 59वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर को मिला, किसके लिए, एनिमल मूवी के लिए। और 12th फेल भी थी, इसी में रॉकी की रानी थी, अभिनेत्री आलिया भट्ट थी। और जो फेयर पुरस्कार का आयोजन कब किया गया, तो ये गुजरात में किया गया था। कहाँ किया, गुजरात में, गिफ्ट सिटी में। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट का नया सदस्य कौन बना, तो बांग्लादेश बना। 2011 में गठन हुआ था इसका, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह का 2011 में गठन हुआ। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे, ठीक है ना। पाल कंगामे नए राष्ट्रपति बने किस देश के, पाल कंगामे जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, वो रवाना के बने, ठीक है ना। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन बने, ये आपको कमेंट में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन बने। प्रैक्टिस सेट 10 का रिवीजन। ओणम त्योहार के 10वें दिन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं थिरु ओणम कहते हैं। अलकप नृत्य किससे संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कस्बू साड़ी कहाँ से संबंधित है, तो केरल से। कस्बू से केरल आ जाएगा। नीतीश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है। वाइड एंगल बुक किसकी है, तो ये अनिल कुंबले थी, किसकी है, तो अनिल कुंबले की। वर्तमान भारतीय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये वी अनंत नागेश्वर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में दिया गया, तो ये आर्टिकल 129 में दिया गया। सियाचिन ग्लेशियर की कुल लंबाई कितनी, तो 75 किलोमीटर है। और नरकेसरी किस चोल शासक की उपाधि दी, नरकेसरी को किस चोल शासक की उपाधि दी गई थी, तो विजयालय को किसकी उपाधि दी गई थी, नरकेसरी की। और 10 OCI ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे मिला, तो अभिनव बिंद्रा जी को मिला। फर्स्ट क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से संबंधित है, तो ये कथक का संबंध किससे है, ये है उत्पत्ति इसकी राजस्थान से हुई है, कथक से, ठीक है, कथक की। और कथकली केरल से संबंधित है। और कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और कथक को मुगलों में संरक्षण किया गया था है। और राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो ये घूमर है। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, घूमर है। और कथक के 3 घराने होते हैं, पहला घराना जयपुर घराना होता है, दूसरा बनारस घराना होता है। कथक के 3 घराना होते हैं, पहला जयपुर घराना, दूसरा बनारस घराना और तीसरा लखनऊ घराना होता है। जयपुर घराने को सबसे पुराना घराना कहते हैं, ठीक है, जयपुर घराने को सबसे पुराना घराना कहते हैं। और बनारस घराना के फाउंडर कौन थे, तो जानकी प्रसाद थे। और जयपुर घराने के फाउंडर भानु जी थे, ठीक है ना, ये तांडव नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना के फाउंडर ईश्वरी प्रसाद हैं, ठीक है। कथक का प्रतिपादक कौन है, बिरजू महाराज जी, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। कथक का प्रतिपादक कौन है, बिरजू महाराज, जो लखनऊ से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य सिंह और मयूर नृत्य कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है।
डांडिया कहाँ का? डांडिया है गुजरात का, डांडिया है गुजरात का। फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का, फुगड़ी है गोवा का। कोणार्क क्षेत्र इसे कहते हैं, कोणार्क क्षेत्र, ठीक है ना। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अन्य डांसों की बात करें तो पासी डांस, पासी डांस हो गया, टापू डांस हो गया, चालो डांस हो गया, ठीक है ना। और वाचो डांस, अजी नाव लाओ, अजी लायो, अजी लायो, ये सभी कहाँ के हैं? ये सब है अरुणाचल प्रदेश के। हरेली का त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और हरेला त्योहार कहाँ मनाया हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला त्योहार उत्तराखंड में। कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो हुथड़ी, हुथड़ी कर्नाटक का है। मूंगफली उत्सव कर्नाटक का है। काम्बला दौड़, जिसमें भैंसें दौड़ती हैं, ये सब ये किससे है? कर्नाटक से संबंधित है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मड़ई, मड़ई, मड़ई होता है एक, पोलो होता है, और छोर छोड़ा, छोर छोड़ा होता है, रजीम कुंभ होता है, भोर भा भो भोरब देव, भोरब देव होता है, भोजली होता है, गोंच, ये सभी कहाँ के? ये सभी हैं छत्तीसगढ़ के। और गोवा, गोवा में बात करें तो गोवा का है सनबर्न, सनबर्न, चिक्कल कालो, चिक्कल कालो, ये सभी ये है गोवा के। वी बाल सारा, वी बाल सारा का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है पियानो, पियानो है, ठीक है ना। और इससे सत्यजीत प्रभु, सत्यजीत प्रभु भी भाई पियानो से संबंधित है। और मैंडोलिन, मैंडोलिन किससे संबंधित है? तो ये श्रीनिवासन, नहीं, मैंडोलिन जो है श्रीनिवासन बजाते थे। तो मान लो श्रीनिवासन का संबंध किससे है? मैंडोलिन से। और जो है मनोहरी सिंह का संबंध किससे है? तो सैक्सोफो से, ठीक है ना। और जुबिन मेहता, जुबिन मेहता सिमझिम से है, सिमझनी से, सिमझनी से। और अगर हम सारंगी की बात करें, जैसे कि सारंगी से कौन संबंधित है? सारंगी से कौन संबंधित? तो एक नाम आप लोगों को याद होगा, बुंदू खान। क्या है? बुंदू खान जी का संबंध क्या है? किससे है? इनका संबंध है सारंगी से। और दूसरा है अरुण नारायण, अरुण नारायण का संबंध किससे है? तो ये भी सारंगी से है। अब बात करें, देखो सारंगी का बिंदु खान से, अरुण नारायण और सुल्तान खान भी सारंगी से संबंधित है। बास्केटबॉल के एक फीबा स्वीकृत खेल में आमतौर पर होता है, आमतौर पर 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या होती, 5 खिलाड़ी होते, ठीक है ना। इनका प्रोटीन कितनी होती, तो ये 5 होती है, 5 होती है। और पाँचों, ये देखो पाँचों होती, पॉइंट ग्राउंड होती है, स्मॉल फॉरवर्ड होती है, और पावर फॉरवर्ड होती है, शूटिंग फॉरवर्ड होती है, और सेंटर फॉरवर्ड होती है, ठीक है। ये 5 होती है। अगर ये पूछे पॉइंट ग्राउंड का संबंध किससे है, तो ये किससे है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ 1932 में स्थापित किया गया, बना कब था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल का संघ बना 1932 में। भारतीय बास्केटबॉल संघ बना भारतीय बास्केटबॉल, अब ये, ठीक है ना, 1950 में। बास्केटबॉल का जन्मदाता किसी से जेम्स नाइस्मिथ को माना जाता है। बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है, बास्केट की ऊंचाई होती है 3.05 मीटर होती है, ठीक है ना। और बॉल का वजन कितना होता है? तो 600 से 650 होता है, 600 से 650 ग्राम होता है। ओलंपिक में शामिल कब किया गया? बास्केटबॉल को ओलंपिक में 1904 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की ज़मीन से मानक ऊंचाई क्या होगी? तो ये 2.43 मीटर होगी। महिला के लिए कितनी होगी? तो महिला के लिए 2.24 मीटर होगी। और इसमें खिलाड़ी 6 होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। और इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1964 में इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। 7वें क्वेश्चन की बात करें, फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? तो 15 मिनट होती है। देखो पहले 15 मिनट होगा, ठीक है ना, 15 मिनट होगा। ये टोटल होता कितने घंटा? तो 9 मिनट का टोटल होता है। कैसे होता है 9 मिनट का? पहले होता है 45 मिनट का, फिर होता है 45 मिनट का, और आप लोगों को बीच में दिया जाता है ब्रेक कितने मिनट का? 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। जैसे कि हम देखें 45 मिनट का होता है, और फिर यहाँ भी 45 का होता है, 15 मिनट का हमें ब्रेक दिया जाता है। और इसमें बात करें तो इसमें कितना समय इसमें बढ़ सकता है? तो 3 मिनट, इसमें 3 मिनट बढ़ सकता है।
सॉरी 30 मिनट बढ़ सकता है। कितना? 30 मिनट बढ़ सकता है। 8वां क्वेश्चन है मसरूल मंदिर या रैक कट मंदिर कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अन्य की बात करें तो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, संकट मोचन मंदिर हिमाचल प्रदेश में, हिडिंबा मंदिर भी हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान का मंदिर कौन सा है? तो करणी माता का मंदिर राजस्थान में है। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुणिमा सिंह जी हैं। कौन है? अरुणिमा सिंह जी। विश्व की पहली महिला बनी जिसमें 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी का फतेह पाली थी इन्होंने। विश्व की पहली महिला बनी थी जो कि 7 द्वीपों पर इन्होंने फतेह पाली थी। और पद्मश्री इन्हें 2015 में मिल चुका था। और तानजेन नार्वो राष्ट्रीय उद्यान एडवांस अवार्ड इन्हें कब मिला? तो ये 2015 में मिला। बात करें राजस्थान के सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो ये चित्तौड़ का किला सबसे ऊंचा। कितना है? 590 फीट का है। और सबसे लंबी दीवार कौन सी? सबसे लंबी दीवार है कुंभालगढ़ की 36 की, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा किला कौन सा? तो जलोर का किला सबसे बड़ा किला है। और चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। कुछ बुक की बात करें तो देखिए अनब्रेकेबल कौन सी पुस्तक? मेरी कॉम की। और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। और एज अगेंस्ट ओल्ड एड्स सानिया मिर्जा की है। और फ्री हिट किसकी है? सुप्रीता दास। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है, ठीक है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। ऑन द लाइन किसकी? सरेन विलियम्स की है, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ में आपको सब मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इसका क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया है, मतलब मिट गया है। तो इसमें क्वेश्चन था लोकसभा में केवल एक सीट कहाँ पर है, किस राज्यों में है? तो देखो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इन राज्यों में लोकसभा की केवल एक ही सीट है। कितनी सीट है? एक ही है। और अगर बात करें नागालैंड में भी एक ही सीट है, अंडमान निकोबार में भी एक ही सीट है, पुडुचेरी में एक ही सीट है, लद्दाख और लक्षद्वीप इन सभी में एक ही सीट है लोकसभा की। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? तो यूपी में है, 80 सीट है, ठीक है ना। भारत पर लगभग कितनी टोटल, मतलब सभी मिलाकर 552 सीटें। महाराष्ट्र में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में विधान परिषद है। और विधान परिषद 6 राज्यों में है। कौन कौन से? यूपी में है, एमपी महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, ठीक है ना। और यूपी की सबसे ज़्यादा सीट है, कितनी है? 100 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें इधर ही हैं। और लोकसभा की भी सीटें इधर सबसे ज़्यादा है। लोकसभा की कितनी है? अभी बताया, तो 80 हैं। और विधानसभा की 100 हैं। और विधान परिषद का जो है जिक्र किस आर्टिकल में मिलता है? तो ये 169 आर्टिकल में मिलता है। भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो ये दिल्ली है, जिसमें 70 सीटें हैं। 70 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें और राज्यसभा में आप लोगों को बताना है, ये आगे मिट गया है। राज्यसभा में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। गोवा में 40। सिक्किम में कितनी? 32 सीटें हैं। पुडुचेरी में 30 हैं। और सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, 403। किसकी? विधानसभा की है। और पश्चिम बंगाल की 274 सीट है। महाराष्ट्र की 288, बिहार की कितनी है? 283। तमिलनाडु में कितनी है? तो तमिलनाडु में है 234 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के द्वारा हटाया जाता, किसके द्वारा? तो सदन में, दोनों सदनों में संशोधन के बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए अनुच्छेद किस में है इसका? तो ये अनुच्छेद है 148 से 151 तक बताता है CAG के बारे में, ठीक है। CAG से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका पद बताया गया है 148 अनुच्छेद में। कार्य बताया गया है 149 अनुच्छेद में। रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। PD यानी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 151 के तहत देगा। CAG क्या है? तो भारत का नियंत्रण होता है। CAG पर भारत का नियंत्रण होता है? तो नहीं, भारत सरकार का नियंत्रण CAG पर नहीं होता।
नियुक्ति कौन करता, तो पीएम या पीडी यानी कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष बटे 65 वर्ष, मतलब कि 6 वर्ष तक अपना रह सकता है और 65 वर्ष तक रह सकता है। जब इसको पूरा हो जाएगा, जो भी पूरा हो तो फिर वो हट जाएगा। प्रथम सीएजी कौन थे, नरसिम्हा राव थे। और वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जो कि प्रथम राज्यपाल थे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। कौन सा दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा कहाँ हिमाचल प्रदेश में है। दिरफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। फोटुला दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और जेपेला ला दरसा कहाँ, तो सिक्किम में है। ठीक है, अब बात करें आगे तो देख सकते हैं घाट वाले जो दर्रे होते हैं, घाट वाले वो आते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, जैसे कि थाल घाट कहाँ है, महाराष्ट्र का। भोर घाट कहाँ है, महाराष्ट्र का। अगर कुछ नए दर्रे की बात करें तो माना और नीति कहाँ के दर्रे हैं, और उत्तराखंड के। माना और नीति उत्तराखंड के। नेथुला दर्रा कहाँ का है, सिक्किम का है। बारालाचा दर्रा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। रिपु लेक है, उत्तराखंड का है। बिम्बंडल कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। दुनिया की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को जोड़ती है, तो कैसे जोड़ती है, तो लाहौर स्पीति से जोड़ती है। ठीक है, ये अटल सुरंग है जिसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, T80 यानी कि पीर पंजाब सुरंग है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 11.22 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी, सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सुरंग है, जो कि सबसे लंबी है। इसका पुराना नाम चेनारी नासरी था, चेनारी नासरी। अब चलते हैं आगे तो देखिए है अपना, तटीय क्षेत्रों में वर्षा क्या क्या आकार है। इसका पूरा क्वेश्चन है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। जैसे कि इसका कारण है उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु। उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु। ग्रीष्म काल में जो होते हैं मानसून की दिशा कैसी होती है, समुद्र से भूमि की ओर आती है। लेकिन जो शीत काल में होती है समुद्री से भूमि होती है, उल्टा हो जाती है, भूमि से समुद्र हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है, तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा कब होती है, सबसे ज़्यादा होती है 4 जुलाई को। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, कहाँ किया था, 712 ईडी में किया था। सिंध पर किया था, सिंध का राजा था राजा दाहिर। और जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये किसका सेनापति था, तो ये सेनापति था अल हजाज का सेनापति। इसने सिंध पर जजिया कर लगवाया था, क्या लगाया था, जजिया कर। और बात करें गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था, तो ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है ना, इसमें भारत में 17 मोहम्मद गजनवी था, महमूद गजनवी। ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें से इसका 16वां जो आक्रमण था वो सब विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। क्यों, क्योंकि 16वां आक्रमण इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था और बहुत सारा सोना उन्हें लूट ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी सुल्तान महमूद किस चोल से, ये वही राजेंद्र प्रसाद 16वां सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, मोहम्मद गौरी और भीमदेव द्वितीय के बीच हुई 1178 की करमादरा की लड़ाई राजस्थान के किस स्थान पर हुई, तो ये सिरोही स्थान पर हुई। किस स्थान पर, सिरोही। कुतुबुद्दीन ऐबक के किस वर्ष में मामलुक वंश की स्थापना की गई, तो ये 1206 में मानी जाती है। 1206 में मानी जाती है। इसकी राजधानी लाहौर थी ठीक है ना, लेकिन जो इल्तुतमिश ने इसकी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये मोहम्मद गौरी है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है ना, ये इसका गुलाम था। दिल्ली सल्तनत के वंश, गुलाम वंश कब से कब तक, 1206 से 1229 तक था। और इसका संस्थापक था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी था जो सबसे कम शासनकाल था, खिलजी वंश का था। कब से कब तक, 1290 से 1320 तक। और ये जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी खिलजी वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन इसने किया था, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक। और इसकी संस्थापक कौन था इसका, तो ये था गयासीउद्दीन जो था इसका संस्थापक यानी फाउंडर था। अब जानते हैं सैयद वंश 1414 से 1451। इसका खिज्र खान जो था इसका क्या था, संस्थापक।
लोधी वंश जो था लोधी वंश सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इसने राज्य किया था, जैसे कि 1451 से 1556 तक। बहलोल लोधी जो था इसमें सबसे ज़्यादा शासन किया था राजा के तक। कुतुबुद्दीन दिल्ली एक कुन्हा के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहते हैं? तो हौज ए सुल्तानी कहते हैं, हौज ए सुल्तानी, ठीक है ना। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1211 से 1233 तक था। इसने जीतल और टनका नाम के 2 सिक्के चलाए थे। जीतल था तांबे से संबंध तांबे का था, और जो टनका था वो था चांदी से, ठीक है ना। इसने तुर्क चहलगानी 40 सदस्यों की क्या थी कमेटी बनाई थी। इसमें पूछा चुंबक के गुणों पर विचार कीजिए। तो एक प्राकृतिक चुंबक लोहे का एक ऑक्साइड है, तो ये सही है। और जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से निलंबित होता है तो ये एक ध्रुव हमेशा उत्तरी की ओर होता है, ये भी इसका सही है। मैंने इसमें आंसर लिख दिया इसका आंसर। जैसे चुंबक को ध्रुवों को अधिकतम चुंबकीय बल होते हैं, चुंबक के ध्रुवों में अधिकतम चुंबकीय बल होते हैं। ये क्वेश्चन ये सही मैंने लिख दिया है, उसमें गलत था, ठीक है ना। समान ध्रुव वाले एक दूसरे को निष्कर्षित करते हैं तथा भिन्न ध्रुवों वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। हेनरी मोसले ने किस वर्ष में आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत की थी? तो 1913 में की थी। कब थी? 1913 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रवण करती हैं। ये अल्फा कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो ये करती हैं ग्लूकेगॉन का किया था, किस ग्लूकागेन करता। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत आप लोगों की एपिडर्मिस कहलाती है, और मध्य परत कहलाती है डर्मिस कहलाती है। सबसे बाहरी परत हाइपोडर्मिस कहलाती है। त्वचा का रंग मेलेनिन द्वारा बनता है, मतलब कि दिखाई देता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को बदलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1999 में लागू किया गया था। बैंकिंग में RTGC का पूर्ण नाम क्या है? तो रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट इसका नाम है। इसमें कम से कम 2 लाख भेजा जा सकता है पैसा। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? तो महाराष्ट्र में रखी, जो कि थाने से बेरीबली को जोड़ेगी। इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी लाइट टैंक जेवावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया था? तो लॉरेंस एंड ट्रूगो। इसने राम मंदिर का डिजाइन किया था तथा निःशुल्क इसकी देखभाल की थी। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है ना। PM मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो श्रीलंका में भाग लिया। पहली बार 2015 में मना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोशलिटी थी। 34वां, भारत में कौन सा देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह का काम कर रहा था? ये फ्रांस कर रहा है। और ये चांद पर 5वां देश कौन गया? तो ये गया जापान। अंतरिक्ष एजेंसी बनी दक्षिण कोरिया में, ठीक है। नई अंतरिक्ष एजेंसी बनी है जो कि दक्षिण कोरिया में। पानी के अंदर परमाणु परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया था। सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च USA ने किया है, और भारत इसमें 4थे नंबर पे है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइबर एयरफील्ड बना रहा है, तो कौन बना रहा? लद्दाख। इस क्लास और इस महामैराथन का सबसे आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।